Hello student, welcome back to Aveg Institute. Today's topic is heating effect of electric current. So now we discuss about what is the heating effect of electric current. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो बात समझिएगा सभी लोग, हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर लिया है। हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक कंडक्टिंग कैसा लिया है, वायर लिया है। और इस वायर में करंट का जो फ्लो है वो कितना है, आई। हमने पास एक कंडक्टर है और हमने उसमें क्या, करंट का फ्लो कराया। और जब हम इसमें करंट का फ्लो कराते हैं तो ये कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, ये कंडक्टर प्रोड्यूस करता है किसको, हीट को प्रोड्यूस करता है। और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे राइट है इजिली, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, this conductor is heated. This effect is called heating effect of electric current. और इस पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं इस इफेक्ट पे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का। किसका भैया, इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारा, वो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। आपने कहीं ना कहीं पेटीज खाई होगी, ठीक है, जो जर्नल स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो एक पेटी टाइप की होती है और उसमें वो क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं 100 वाट का। तो क्या करता है ना, उनको पेटीज को हीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक और है, काफी अच्छा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, वो भी बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो हमें क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करके देता है। और इलेक्ट्रिक ड्रायर। इलेक्ट्रिक ड्रायर, जो हेयर ड्रायर होता है, कौन सा भैया, हेयर ड्रायर। उसके बाद ओवन। उसके बाद और भी काफी सारे एग्जांपल हैं, ब्लोवर या रूम हीटर, ठीक है। आपने देखा होगा टोस्टर। टोस्टर। और एक होता है गीजर, जिससे खाना गर्म पानी गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गीजर, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर होता है तो उसमें हम करंट पास करते हैं तो वो हमें हीट देता है। और हीट से क्या मतलब, बालों को सुखाया जाता है ठंडियों में या गर्मियों में, कुछ लोग बालों को स्ट्रेट भी कराते हैं। और ओवन। ओवन आपने देखा होगा कि ओवन हम लोग क्या कर लेते हैं ना, जैसे समोसा गर्म करना है या फिर केक बनाना है तो वो ओवन होता है, करंट पास करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोस्टर। क्या है भैया, टोस्टर। टोस्टर क्या करता है ना कि हमें रोस्टिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, टोस्ट को या ब्रेड को हम लोग रोस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद गीज़र। गीज़र क्या करते हैं, जब ठंडी तो है ये समय, तो ठंड के समय में हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गीज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है ये एक डिवाइस होती है और ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। और इसके बारे में जानते हैं,
ये जो बल्ब होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है इस पे, और इसमें ये जो वायर होगा ये वाला, ठीक, ये फिलामेंट होता है। इस वायर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट वायर है हमारे पास, फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलामेंट होता है ना, ये हमारा जो फिलामेंट है ये हमारा टंगस्टन का है। किसका है, टंगस्टन। किसका वायर है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो कितना होता है, W होता है। और टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इसमें जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, हाई। ये भी ध्यान रखिए कितना होता है भैया, ये इसका हो गया टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3700 एंगस्ट्रॉम, और ये काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको बल्ब में यूज़ करते हैं। और इसमें जब करंट पास करते हैं तो ग्लो भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर गैस फिल होती हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं। और सारी नोबल गैसेस को नहीं, केवल हम यहाँ पे जो गैस फिल करते हैं वो जो गैस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है आर्गन और नियॉन। आर्गन और नियॉन गैस में फिल करने से, आर्गन और नियॉन गैस फिल करने से किसमें, बल्ब में, बल्ब की एज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है। एज क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक हीटर। कौन सा है भैया, इलेक्ट्रिक हीटर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का काम देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, जितने लड़के जो नवोदय में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्टल में है तो वो हीटर का यूज़ कर लेते हैं, वहाँ बिल नहीं देना पड़ता है। हीटर से तो हमारा काफ़ी अच्छा वास्ता है, तो हीटर को पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। उसके बाद ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है। कौन सी भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है और इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देती है, हीट एनर्जी में क्या कर देती है, इसको कन्वर्ट कर देती है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। उसके बाद जो इसमें वायर होता है, ये वाला वायर, ये नाइक्रोम का होता है। किसका होता है भैया, नाइक्रोम। लेकिन ये जो नाइक्रोम का जो वायर है ना ये मेटल है, नॉन मेटल है, ना ये मेटलॉइड है। बात क्या होती है कि कुछ मिक्स मेटल होते हैं, हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर, ठीक है, एक मिक्स मेटल, एक न्यू मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल, उसको हम कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो नाइक्रोम जो है वो एलॉय है। क्या है भैया, एलॉय है। ठीक, अब ये जो एलॉय होता है नाइक्रोम, ये दो मेटल से मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। अब ये जो एलॉय है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस है इसका। इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई। ठीक है भैया, तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। इसमें जो वायर होता है वो नाइक्रोम का होता है, ठीक है, और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी हाई नहीं होता लेकिन हाई होता है। ठीक, उसके बाद ये जो एलॉय का बना है इसमें कौन है भैया, निकल और क्रोमियम का यूज़ करते हैं जो नाइक्रोम वायर है बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग आगे वाली डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस है भैया, सेफ्टी डिवाइस है। और ये क्या होता है ना, सेफ्टी डिवाइस, जैसे आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो फ्रीज है, एसी है, जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट है जो महंगे मिलते हैं, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वी यूज फ्यूज वायर, क्योंकि फ्यूज वायर मिलेगा 15 या 20 रुपए का, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट कर ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं जलने से। जब भी कभी हाई वोल्टेज आ गया, ठीक है, या हाई करंट उस इंस्ट्रूमेंट में चला गया, तो कौन बचाएगा, फ्यूज बचाएगा। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज पहली बात तो सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है भैया, एक ऐसी डिवाइस है जो सेफ्टी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है भैया, सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, कैसी, सेफ्टी डिवाइस है, बात समझ रखना। फ्यूज कैसी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस। उसके बाद ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, और ये करता क्या है, देखिए इसको हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सर्किट में कौन से कॉम्बिनेशन में लगाएंगे भैया, इसको लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में। उसके बाद इसको हम अटैच करते हैं हमेशा पॉजिटिव वायर के साथ। किसके साथ भैया, पॉजिटिव वायर के साथ हम इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, बेस्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, और ये पॉजिटिव वायर के साथ अटैच करा जाएगा। उसके बाद में बात समझिएगा, फ्यूज वायर को बनाने के लिए हम एलॉय का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलॉय है वो बना होगा, फ्यूज वायर जो हमारा बना होता है उसमें हम लेड और टिन, लेड और पीबी, मतलब लेड का सिंबल होता है पीबी और टिन का होता है एसएन, तो लेड और टिन का यूज करते हैं। टिन का हम क्या करते हैं, मटेरियल का करते हैं। तो आपने देखा होगा ये हमारे पास क्या है, एक फ्यूज वायर है। ठीक है, ये जर्नली लगा होता है, आप किसी इन्वर्टर में देखिएगा तो इन्वर्टर के पीछे लगा होता है। जर्नली जो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज की आती है। उसके बाद ये कटआउट होते हैं हमारे, ये वाले। तो ये आपने देखा होगा जहाँ मीटर लगे होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक जो मीटर है, जहाँ से केबल, देखिए खंभे होंगे पहले, ठीक, खंभों से क्या होती है, केबल आती है, केबल का मीटर में अटैच होती है, मीटर के बाद आपके पास क्या, ये फ्यूज लगा होगा। एमसीबी भी लगी होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है भैया, ये कटआउट लगे होते हैं। तो कटआउट में यहाँ पे ये जो वायर होता है ना, ठीक है, ये क्या है ना, जब इस पर ज़्यादा करंट पास कराओगे ना तो ये क्या करेगा, जल जाएगा, बर्न होकर, और सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट में आगे करंट नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूज वायर का काम होता है। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है। तो कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी डिवाइस, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, करंट उसमें पास हो रही है, वोल्टेज उसमें है उसके अक्रॉस, तो वो कितना एनर्जी खाएगा। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। किसको पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि एनर्जी वर्क और हीट, ये सब क्या है ना, एक ही चीज है। जैसे मैं हूं, मैं अगर डॉक्टर की ड्रेस पहना हूं तो डॉक्टर, पेशेंट के पहना हो तो पेशेंट, और वकील के पहना हो तो वकील, और पुलिस के पहना हो तो, लेकिन हूं तो एक ही लोग। बात क्या है, मेरी फॉर्म अलग अलग है। तो बात क्या है कि एनर्जी, वर्क और हीट सब एक ही चीज होता है। तो कोई भी डिवाइस कितना वर्क कर रही है, ठीक है, अगर वो जितना मतलब करंट खा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाली डिवाइस है, अब वो जितना वर्क करी, चाहे तो वर्क निकाल लीजिए या आप उससे हीट प्रोड्यूस निकाल लीजिए। अगर वो एनर्जी को हीट में प्रोड्यूस कर रही है या कन्वर्ट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो चाहे आप हीट निकाल लीजिए, चाहे वर्क निकाल लीजिए, चाहे एनर्जी निकाल लीजिए, वो सब क्या आएंगी, सेम आने वाली। तो हमने पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि P इक्वल टू W/Q, ये हमने कहाँ पढ़ा था, P इक्वल टू W/Q हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और W इक्वल टू यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं V इंटू क्यू। क्या राइट कर सकते हैं,
V इंटू क्यू। और वी नो डेट वेरी वेल I इक्वल टू क्यू बाई टी, देन वी राइट Q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे हम वैल्यू Q की वैल्यू क्या चिपकाने वाले हैं, तो यहाँ पे W हमारा हो जाएगा कितना भैया, V, और Q की जगह पे I और T। उसके बाद ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब यहाँ पे हम वैल्यू चिपका देंगे किसकी, V की, तो V इक्वल टू आई आर, देन वी गेट W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जैसे हम यहाँ पे V की वैल्यू चिपकाते हैं तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई आर। तो I से I का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद हम यहाँ पे I जो है आई स्क्वायर, यहाँ पे हम I की वैल्यू चिपका दे तो I इक्वल टू क्या है भैया, यहाँ पे अगर हम I की वैल्यू निकालते तो V अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सब हमारे वर्क के फॉर्मूले हैं, या हम ये कह सकते हैं ये सब किसके फॉर्मूले, हीट के फॉर्मूले। हीट के फॉर्मूले क्या क्या हैं भैया, तो हीट के फॉर्मूले हैं H इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटू टी। ये सब किसके फॉर्मूले हैं, ये सब हीट के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं, हीट के फॉर्मूले। और ये हीट किस में आने वाली है, जूल में आने वाली। तो एनर्जी की भी यूनिट जूल, वर्क की भी यूनिट जूल, और हीट की भी यूनिट। आपको बात समझ में आ रही होगी, ये सब एक ही चीज है, चाहे आप एनर्जी निकालें, वर्क निकालें या हीट निकालें। तो फिर से मैं इसको एक बार राइट करता हूं। हीट प्रोड्यूस किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो पी आई टी, पी वोल्टेज, आई करंट, टी टाइम, टाइम यहाँ सेकेंड में होगा। उसके बाद एक फॉर्मूला और है आई स्क्वायर आर टी, और एक और हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये सब क्या है, हीट प्रोड्यूस है। ठीक, ये सब क्या भी है, हीट प्रोड्यूस है, और ये किस में है, जूल में। इसके बाद में हम इसी आंसर को अगर हम फाइंड करें कैलोरी में, तो 1 जूल जो होता है वो 1/4.2 कैलोरी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे जो जूल है तो बस सब में किसका डिवाइड करा दें, 4.2 का, तो जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है, कैलोरी में आने वाला है। ठीक, तो वी आई टी अपॉन 4.2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, और यहाँ पे हम राइट करेंगे वी स्क्वायर 4.2 आर इंटू टी। तो ये जो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा ये हमें किस में मिलेगा, कैलोरी में। और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, बात समझिएगा। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आता है, जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस फॉर्मूले को हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जूल्स लॉ। जो जूल्स लॉ होता है ना, क्या होता है भैया, जूल्स लॉ, बात समझिएगा। या आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ जूल्स लॉ है क्या। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए जूल्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें क्या फ्लो हुई भैया, करंट फ्लो हो रही है, कितनी आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। और इसमें हम जो रेजिस्टेंस है वो हम कर रहे हैं कांस्टेंट, टाइम को भी क्या कर रहे हैं कांस्टेंट। क्या मतलब यहाँ पे हम हर चीज़ कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, मतलब और जो फैक्टर है यहाँ पे वो हम उसको कांस्टेंट रख के तो देखते हैं कि जब आप करंट को की वैल्यू को बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हीट भी इंक्रीज होती है, हीट का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज होता है, लेकिन करंट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं h/t, the rate of heat produce is directly proportional to the square of current flow on this conductor, ठीक है। उसके बाद the rate of flow of heat या the rate of produce heat is directly proportional to the resistance of wire, directly proportional to the resistance of wire। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। तो फ्रॉम एंड सेकंड, तो हम इसको जैसे ही मीट कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे क्या है एच, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ से कहता है किसी भी वायर में अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे ना तो हीट भी प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, और आप रेजिस्टेंस को, उस वायर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो उसमें भी हीट क्या होगी, हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें कौन बताता है, जूल्स लॉ बताता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है, द वायर इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। तो जो हीटर का जो वायर है वो किसका बना होता है, तो आयरन का, ठीक है, नहीं होगा टंगस्टन का, नहीं बल्ब में होता है, नाइक्रोम, हाँ भैया नाइक्रोम जो होता है वो क्या है, एलॉय है। और ये जो एलॉय है ना हमारे पास, नाइक्रोम जो एलॉय है, ठीक है, ये किसका बना होता है, Ni से हो गया निकिल, Cr से हो गया क्रोमियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज अलग अलग होता है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वो अलग अलग परसेंटेज रखती हैं निकल और क्रोमियम का, निकल का ज़्यादा रहता है, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन का ही फिलामेंट बना होता है, तो क्यों बना होता है, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। तो भैया एक रीज़न ये भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, ठीक है। इट मेल्ट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो तो नहीं होता, इट रेजिस्टेंस इज निगलेबल, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो होता ही है, फिलामेंट मेड इजीली, ठीक, तो ऐसा नहीं। तो सबसे अच्छा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी कितना होता है भैया, 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इन आ कंडक्टर आ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज सप्लाइड एट 10 वोल्ट, और मिनट कितना दिया है इतना। सिंपल सी बात है, करंट कितना है, आई इक्वल टू हमारे पास 2 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज हमें कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टाइम कितना है, 1 मिनट है, कितना है भैया, 1 मिनट है, तो मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर लीजिए, और हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भैया चाहे हीट निकालो चाहे वर्क निकाल लो, ठीक है, वो एनर्जी ही देगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, वी और आई और टी, तो सिंपल से फॉर्मूला लगाइएगा वी आई टी। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वी आई टी, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 10, आई की वैल्यू कितनी है 2, और टी की वैल्यू कितनी है 60। यहाँ पे कितना होने वाला है, ये आंसर किस में आएगा, जूल में, ठीक है भैया। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है।